सो ये गाइस, वैसे तो हम लोग एक डाइट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं चैनल पे, जिस पे आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है। 10 डेज के अंदर ही 74,000 व्यूज आ चुके हैं उस पे, और चैनल की सेकंड टॉप मोस्ट व्यूड वीडियोस में से एक होगा ये वो। फिर भी मैंने सोचा एक ऐसी डाइट के बारे में बात की जाए जो लोग पैसा देते नहीं खिलाते जानवर को, जो सिर्फ कुर्बानी पर्पज है या सिर्फ शौक के लिए जानवर पालते हैं, उनके लिए भी एक डाइट प्लान लाना चाहिए। तो आज मैं ऐसा ही एक डाइट प्लान लेके आया हूँ। तो मैं इसमें आपको पूरे दिन की डाइट बताने वाला हूँ, वो भी टाइम के हिसाब से। मॉर्निंग की डाइट 7 से 8 बजे की, फिर मिड मॉर्निंग की डाइट 10 से 11 बजे की, फिर हम बात करेंगे आफ्टरनून की 1 से 2 बजे की डाइट, फिर शाम की 4 से 5 बजे की, फिर रात की 7 से 8 बजे की, और आखिरी में लेट नाइट की 10 से 11 बजे की। 6 टाइम की इसमें हम बात करेंगे कि 6 टाइम आपको अपने जानवर को क्या क्या देना है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ये जानवरों की, और हर चीज़ का हमने बिल्कुल एक एग्जैक्ट नाम रख रखा है, कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में देना है, कितने परसेंट चना, कितने परसेंट मक्का, हर चीज़ आपको बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। एक और बात कि इस वीडियो का पूरा डाइट प्लान हमारे एक सब्सक्राइबर हैं निज़ाम सैयद भाई, उन्होंने हमें दिया था बनाने को आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले। अभी मुझे टाइम मिला तो मैं अब इस पे काम कर रहा हूँ, और ये पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने ही मुझे बना के दी है। सो अ बिग शॉट आउट टू निज़ाम सैयद भाई। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर डाइट प्लान। तो अब बात करते हैं सबसे पहली डाइट सुबह की, यानी 7 से 8 बजे के बीच जानवर को क्या देना है। भाई ये डाइट दोनों पे काम करती है, मेंढा हो या बकरा, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो जो लोग मेंढे वाले हैं वो ऐसा सोच के न जाए कि यार सिर्फ बकरों के लिए बनाई गई, ये दोनों जानवर एग्जैक्टली दोनों पे ये सेम काम करती है। 7 से 8 बजे हमें जानवर को क्या देना है। 8 चीजें हैं इसमें, 8 इंग्रेडिएंट्स हैं सुबह के इनकी डाइट में। 10% काला चना, 20% सोयाबीन, 20% ही मक्का, गेहूँ लेना है 15%, फिर बाजरा वो भी 15%, जौ वो भी 15%, ज्वार लेना है 10%, घोड़ा जीरा 10%। ये चीजें आप एक बार लिख के रख लेना ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि अभी वीडियो देखोगे और बाद में भूल जाओगे। ये सारी चीजों की आप लिस्ट बना लो, बल्कि मैं वीडियो में आपको डाल दूंगा क्या क्या कितना कितना देना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ऐसा का ऐसा सेम आप इसकी दाने को दलवा के और ये सब मिलवा के रख लेना। ये डाइट आप दोगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी आपके जानवर को। अब डालो आप इसमें मेथी दाना, अजवाइन और सौंफ। अब इसके साथ साथ इसमें अपन को डालना है 3 तरह के नमक। सबसे पहले काला नमक, फिर घर में यूज होने वाला सफ़ेद नमक और मीठा सोडा। इन तीनों चीज़ों को भून कर स्टोर कर लेना है अपन को, और जब भी आप ये ऊपर वाली डाइट दो यानी दाना दो तो उस पर थोड़ा थोड़ा सा 1-1 चम्मच डाल देना है। और ये डाइट आप ऐसी दो बकरों को। अब ये देना कितना है, क्वांटिटी, ये सही सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि 10% ये ले लो, 15% ये ले लो। ये आपको एक बकरे को देना है 300 से 400 ग्राम। और अगर आपका बकरे का डाइजेशन अच्छा है और आप ज़्यादा खिलाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो, आधा किलो 1 किलो, लेकिन इतनी प्रीमियम डाइट है 3 से 4 ग्राम में भी आपके बकरे का काम हो जाएगा। अब आपको 1 से 1.5 घंटे रुकना है ताकि जितना बकरे ने दाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद हम इसे पानी दे देंगे। तो भाई ये कंप्लीट सुबह की डाइट। आप थोड़े से डर गए होंगे कि इतनी सारी चीज़ें बता दी, घबराने की बात नहीं है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसके हिसाब से आप पूरा अपना डाइट बनवा लेना। भाई बात इस वीडियो में प्रीमियम डाइट की हो रही है कि आप इतना कुछ खिला सकते हो। एक बात और, इसमें अगर आपके बजट से ऊपर जा रही है कुछ लोगों की और वो भी इंटरेस्टेड है इस डाइट में, तो इनमें से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने हिसाब से कम कर देना जो आपको लगे कि नहीं यार इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। वैसे ये पूरी प्रीमियम डाइट चार्ट है, आप इसे पूरा फॉलो करना। तो ये होगा ये हमारी मॉर्निंग की डाइट। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, जो जो चीज़ें दी हैं उनके मैं आपको एक बार फ़ायदे बता देता हूँ। हमने इसमें ऐड करा है काला चना। ये होता है हाई इन प्रोटीन और फाइबर, मतलब इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छी तरह मिल जाता है जानवर को, और उसकी मसल ग्रोथ और डाइजेशन दोनों में सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर हमने इसे दिया था सोयाबीन। ये भी एक एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स है, ये भी मसल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। फिर हमने दिया था मक्का और गेहूँ। मक्का गेहूँ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं इसमें और एनर्जी प्रोवाइड करता है ये एनिमल में। फिर बाजरा और जौ, ये सीजनल ग्रेन्स है जो ऑफर करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर, मतलब कि आपको ये अपने सीजन्स के हिसाब से देना है, गर्मी सर्दी बारिश, उस हिसाब से ये आप उसे दोगे। जैसे सर्दियां हैं तो आप उसे बाजरा दोगे, उसके लिए वो अच्छा रहेगा, और अगर गर्मियां हैं तो बाजरे की जगह आप जौ दोगे। जौ समर्स में अच्छी रहती है यानी गर्मियों में। फिर हमने बात करी थी ज्वार की। ज्वार में भी बहुत ज़्यादा फाइबर और मिनरल्स मिलते हैं। फिर घोड़ा जीरा भी हमने दिया था, ये हेल्प करता है डाइजेशन में। मतलब ये टोटल चीज़ें मिलाओ तो आप डाइजेशन इंप्रूव होता है जानवर का, और एसेंशियल मिनरल्स उसे मिल जाते हैं। अब हमें पानी 1 से 1.5 घंटे बाद क्यों देना है, उसकी वजह ये है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि 1-1.5 घंटे में जानवर को आपने जो दिया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी हजम हो जाएगा। उसके बाद आप उसे पानी पिला दोगे तो पानी की पूर्ति भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जानवर के दूसरे मील की, जो हमें देना है 9 से 10 बजे। इसमें हम जानवर को देंगे हरी पत्ती, जैसे कि बरगद की, पीपल की, गूलर की,
या जो भी ग्रीन फॉडर आपके इधर आपके एरिया में अवेलेबल हो आप उसे वो दो, ठीक है। जो कोई भी ग्रीन चीज, तो आप इसको हरी पत्ती दे सकते हो, जो सूखी हरी पत्ती आती है वो आप खिला सकते हो, लेकिन वो तभी है जब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं हो। अगर ओरिजिनल ग्रीन पत्ती हरी पत्ती आपको मिलती है ना बाजार से पीपल वगैरह की, तो आप वो ही दो, वो बेस्ट रहती है। वो नहीं हो तो आप इसे हरी पत्ती दे सकते हो, सूखी वाली। ताजा पत्ती बेटर ही होती है हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ताजा होती है इसलिए भी, और बकरों में इसमें हाइड्रेट भी हो जाते हैं बकरे इसे खाने से, और ये डाइजेशन में भी मदद करती है। ये हो गई अपनी मॉर्निंग की डाइट। फिर हमने बात कर ली मिड मॉर्निंग की। अब बात करते हैं हम आफ्टरनून की यानी दोपहर की डाइट की। फिर 1 से 2 बजे के बीच में आप वही दाना रिपीट करो जो आपने सुबह दिया था, है ना। सुबह का मैंने जो भी आपको दाना बताया था ना, क्रश सोयाबीन, काला चना, ये वो सब आपको इस टाइम भी रिपीट करना है यानी दोपहर में। और वही सेम 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी दो, लेकिन इस बार एक चीज हमें ऐड करना है कि इस बार हम पानी में हिमालय पत्ती सा मिलाकर देंगे, ताकि आगे आने वाली चीजों को हजम करने के लिए बकरे का पेट रेडी रहे। समझ रहे हो आप, आगे हम जो चीजें उसे खिलाने वाले हैं उसके लिए वो रेडी रहे। चलिए, तो ये 3 टाइम की डाइट हो गई। अब हम बात करते हैं शाम की डाइट की, जिसमें हम देंगे जानवर को कम से कम 10 घंटे भीगी हुई खली। यानी आप जब सुबह की डाइट देने उठते हो ना, जब ही आप खली गला के रख दो। खली की बात मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ फुल डिटेल में, तो आप वो जाके देख लेना खली कैसे गलाना है, कितनी गलाना है, कब देना चाहिए, है ना। तो अब हमें शाम को देना है खली, जो कि 10 घंटे 8 घंटे भीगी हुई होना चाहिए। हाँ, अभी कभी आप लेट हो जाओ तो 2-3 घंटे भीगी हुई भी चल जाती है, वैसे 8 से 10 घंटे भीगी खली बेटर होती है। इसमें हम देंगे खली के साथ हम मिलाएंगे 6 घंटे भीगे हुए चना चुनी, और इसमें डाल लेना थोड़ा सा गेहूं का छिलका, गेहूं का भूसा नहीं, छिलका, ठीक है ना। ऐसा करने से बकरे खली खाने में नाटक नहीं करेंगे। पानी तो ऑलरेडी भरा ही हुआ है बकरे में, तो पानी की कमी तो ऑलरेडी खली ही पूरी कर देगी, क्योंकि जब आप गली हुई दोगे तो उसमें पानी ऑलरेडी एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो ये चीजें करना है, मिक्स खली देना है अपन को, यानी कि खली और साथ में चने की चुनी, तो थोड़े से गेहूं के छिलके। अब हमने शाम की डाइट में बकरों को दी है खली और चना चुनी, गेहूं का छिलका। खली का फायदा ये होता है इसमें बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है जानवर को, और ये मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। फिर जो चना चुनी और गेहूं का छिलका दिया, ये भी एक एडिशनल प्रोटीन और एनर्जी का सोर्स है, और ये बकरों का खाने का टेस्ट भी बढ़ा देता है। तो वो कोई भी चीज़ में आप उन्हें अगर मिला के देते हो तो वो आसानी से खा लेते हैं। अब जो हमारा 5वां मील है, जो कि हमें देना है 7 से 8 बजे रात में, इसमें हमें सुबह और दोपहर की तरह ही मिक्स फीड वाला दाना देना है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बढ़ानी है, जैसे कि गुड़ 20 से 25 ग्राम आप ले लो, सफेद तिल 10 से 15 ग्राम ले लो, सनफ्लावर सीड्स 20 से 25 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर 1 चुटकी पर बकरा, है ना, मतलब 1 चुटकी एक बकरे के लिए। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम, 2-3 चुटकी हल्दी, और 2 लहसुन की कली एक बकरे के ऊपर। दोस्तों, ये चीजें देने का अपना पर्पस ये रहता है कि इससे थोड़े सी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, बीमारियां कम आती हैं, जैसे कि बकरे को ठंड नहीं होती, उसका हार्ट अच्छे से काम करता है, ऐसी बीमारियों से इनका बचाव हो जाता है। क्योंकि अब इतनी हेवी डाइट दे रहे हैं ना बकरों को कि बॉडी ऑर्गन का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब फिर से 1 से 1.5 घंटे बाद आप इसे पानी रख सकते हो, ठीक है। अब हमारी 6th और आखिरी मील जो लगभग 10 से 11 बजे हम देंगे, इसमें 3 स्टेप्स हैं। आपको लड्डू प्रिपेयर करना होंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये सब आप चीजें मिक्स कर देना और ये एक आटा टाइप बन जाएगा, तो इससे आप इसके लड्डू बना के रख लेना। हमें एक जानवर को 1 लड्डू देना है, जो आप आराम से अंदाजे से बना लेना, 150 ग्राम का एक बन जाना चाहिए। जरूरी नहीं 150 का हो, 100 से 150 ग्राम के बीच का एक लड्डू बना कर रख लो, और रोज रात में जानवर को 1 दो। इससे फायदा क्या होता है, ये है एनर्जी, विटामिन और मिनरल से भरे हुए। ये ओवरऑल बकरे की ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे और उसका स्टेमिना भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद एक एडिशनल चीज है जो अगर आपने ऐड कर ली तो बहुत ही अच्छा होगा, आप अपने बकरे को दूध या मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें मिलानी है, जैसे कि शार्क फेरल माल्ट 1 चम्मच, फैट बाईपास पाउडर अच्छी ब्रांड का जैसे P&S का, और 1 चुटकी उसमें जायफल पाउडर डाल देना है। इससे बकरों को अंदरूनी गर्मी रहेगी और वो विंटर में कंफर्टेबल रहेंगे। ये चीज विंटर के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करके शेक करके आप बकरे को पिला दें। अब दूध से फायदा ये होता है कि ये भी एक बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। शार्क फेरल माल्ट, इससे फायदा होगा न्यूट्रिशन और वेट गेन में। फिर जायफल पाउडर, ये डाइजेशन में मदद करता है और जानवर की बॉडी अंदर से गर्म रखता है। अब हम इन्हें देंगे रात में, आखिरी चीज हम इनके लिए रख देंगे थोड़ा सा भूसा, जैसे गंवार की फली का, चने का या तुअर का, ठीक है, या मसूर का। तो ये चीजें आप रखो, इनकी क्वांटिटी रखो, आप 1 से 2 किलोग्राम रख दो, यानी 1 से 2 किलो आप इन्हें रख दो, जितना वो खा लें सुबह तक। इसका फायदा ये रहता है कि इसमें फाइबर मिल जाता है जानवर को, डाइजेशन में भी मदद हो जाती है और उसकी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है।
और आप लास्ट में ये भूस रखने के बाद पानी भी सामने रख दो अच्छा ताज़ा भर के पूरी रात के लिए, ताकि बकरे को या मेंढे को जब ज़रूरत हो वो पीता रहे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से सप्लीमेंट्स की। यहाँ पे वैसे तो इसकी पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे एक बार जाके देख लो। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके बकरे मेंढों के लिए क्या बेस्ट रहेगा। इनसे फ़ायदा होता है कि एसेंशियल विटामिन मिनरल्स जानवर को मिल जाते हैं और ये सपोर्ट करते हैं ओवरऑल हेल्थ पे और इम्यून फंक्शंस। फिर इसमें कुछ इंजेक्शन भी हैं। पहला है बोवी बेस्ट एच इंजेक्शन, ये आपको हर महीने एक लगवाना है। फिर है हाईटेक इंजेक्शन, ये आपको हर 3 महीने में एक बार लगवाना है। फिर है हाईटेक डीवॉर्मिंग लिक्विड, 10 ml एक जानवर पे लगेगी ये, इसको भी आपको 3 महीने में एक बार देना है। और इसमें कोशिश करें कि इसका ड्रग आप हर बार बदल के दें, ठीक है ना। इसके फ़ायदे होते हैं, ये ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वैक्सीनेशन हमेशा टाइम पर कराएं। बहुत सारी वायरल डिसीज़ होती हैं जिन्हें हम छोटी बीमारी के रूप में ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बीमारी निकलती हैं, और जब तक पता चलता है टाइम बहुत निकल चुका होता है और आपका जानवर इतना बीमार हो जाता है कि अब उसका कोई इलाज नहीं बचता। तो उसको या तो आप ज़िबा करते हो या वो मर जाता है। तो इसलिए आप मेरी चाहो तो कॉमन डिसीज़ वाली वीडियोस भी देख लो जाके, एक डली हुई है मेंढों पे और बकरों पे, वो सेम ही है, कोई सी भी एक देख लेना उठा के, तो उन्हें आप देख लो। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको डिसीजेस की भी मिल जाएगी, उनके मैंने सिम्टम्स भी बता रखे हैं कि कौन सी बीमारी के क्या सिम्टम है, कैसे पता करें ये बीमारी आपके जानवर में है कि नहीं, तो वो भी आप देख लें इस डाइट के बाद तो अच्छा रहेगा। और डिवॉर्मिंग तो भाई हमेशा आप करवाते रहें जानवर की। तो ये तो पूरी डाइट हो गई, और 2 मैंने आपको अलग वीडियोस बताई हैं मेरी, एक सप्लीमेंट्स की, एक कॉमन डिसीजेस वाली, वो एडिशनल है। अगर आप देख लो तो आपके और आपके जानवर के लिए बेटर है। बाकी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मेरी वीडियोस पे व्यूज बढ़े, आप अपने हिसाब से देख लो, आपकी इन्फॉर्मेशन ही बढ़ना है उसमें। तो ये था भाई कंप्लीट प्रीमियम डाइट प्लान फॉर योर गोट्स एंड शीप्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने समझाया है या समझाने की कोशिश की है वो आपको पॉइंट मेरे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत उलझा हुआ टॉपिक था ये, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, अब कुछ लोग नहीं समझ पाते, लेकिन मैंने स्क्रीन पे हर चीज़ की लिस्ट डाल दी है। आप पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस हिसाब से आप पूरी डाइट फॉलो कर सकते हो। अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कम बजट है आपका जानवर के लिए, तो आप इसमें से कुछ चीज़ें अपने हिसाब से रिमूव कर दो, आधी डाइट फॉलो कर लो। ये डाइट है तो सबके लिए अच्छी, क्योंकि ये तो मतलब बेस्ट डाइट ही बता दी मैंने कि कितने ही बड़ा जानवर हो, 120 kg वाला बकरा हो या 70 kg वाला या 40 kg वाला, सब पे ही बेस्ट ही काम करेगी और बेस्ट ही रिजल्ट देगी, क्योंकि डाइट ही इतनी रिच है ना। चाहे आप मिनरल्स ले लो, प्रोटीन ले लो, फाइबर ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स रिच ही मिलेंगे आपको इस डाइट में जो मैंने बताई है। तो आप इसे फॉलो करें। आपका बजट से बाहर जा रही है तो आप इसकी चीज़ें थोड़ी सी कम कर दें। तो भाई यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक कर देना, और दूसरों को भी शेयर करें भाई, ताकि दूसरे लोगों को भी इन सब चीज़ों की जानकारी हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो दबा दो यार सब्सक्राइब बटन, मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए। सो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ ज़ेन और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में राइट हियर ऑन एजेड एंटरटेनमेंट।